राजधानी भोपाल में विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का अनावरण एवं ऐप का लोकार्पण मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 1 सितंबर 2025 को मुख्यमंत्री निवास पर करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के संस्कृति सलाहकार श्रीराम तिवारी ने प्रेस को संबोधित करते हुए कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी दी। संस्कृति सलाहकार श्रीराम तिवारी ने बताया कि प्रातः 9 बजे शौर्य स्मारक पर कॉलेज विश्वविद्यालय के युवाजन एवं छात्र छात्राएं एकत्रित होंगे। शौर्य स्मारक से बाइक रैली आरंभ होगी जो MLB कॉलेज तक जाएगी। LLB कॉलेज से बाइक रैली पैदल मार्च में बदलकर मुख्यमंत्री निवास के द्वार तक पहुंचेगी। इस अवसर पर विक्रमादित्य वैदिक घड़ी भारत के समय की पुनर्स्थापना की पहल विषय युवा संवाद कार्यक्रम भी होगा, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव युवाओं से संवाद करेंगे। संस्कृति सलाहकार तिवारी ने बताया कि विक्रमादित्य वैदिक घड़ी भारतीय कालगणना पर आधारित विश्व की पहली घड़ी है। बाहर करना तो आपके हाथ में है ना। मैं तो सिर्फ हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी जो पारंपरिक जो ज्ञान पद्धति है उसके आधार पर काल का विषय है या जो दूसरे विषय है, हम कैसे उसको लोक समाज के सामने लेकर आते हैं। और जैसा कि इन्हें आरोप बता रहे थे कि लगभग 7 साल इनको हो गए इस विषय पर काम करते हुए, और तो उसका करने के लिए अपने नौकरी धंधा छोड़ के बैठ गए थे। घर वालों को भी लगा कि ये पगला गए, और मतलब जब कुछ कर लिया था, लेकिन होता है कि भाई अपने कविता लिख ली है, कहानी लिख लिया है, कुछ अन्वेषण कर लिया है और लोग उसको अप्रिशिएट करें, तो वो हर घर में कोई भी आप आज की भाषा में कहें तो उटपटांग काम जब करेंगे तो घर का समर्थन नहीं मिलेगा। आप थिएटर करना चाहते हैं, उनको लगता है कि पता नहीं क्या करने वाला है। कविता लिख रहे हैं तो उन्हें कहा बहुत ही बिगड़ गया, है ना। संस्कृत पढ़ने वाले हैं तो उन्हें कहा ये किस काम का है, रोजगार की भाषा नहीं। हमने सारे जीवन को रोजगार और लाभ में ही देखने की हम आदी हो गए। तो और जहां तक जैसे आपने कहा रिस्ट वॉच और सब, तो एक के बाद एक सारी चीजें हो रही हैं। क्योंकि पहले ये था कि हम बड़ी जगहों पर स्थापित करें तो हो गया, उसका एक माहौल बनने लगा। फिर लगा कि हम इसको टेबल टॉप में भी लेके आ सकते हैं, और अभी जो टीम है वो लगी है। तो अब बड़ा विषय नहीं है, क्योंकि अब तो जो है, अब जब ऐप में हम मोबाइल पर आ गए तो ये डिजिटल ही जो आज का जो एज है, तो उसमें इसको कुछ बड़ा विषय नहीं। और हमारी कोशिश चल रही है तो वो फिर उसको जैसा होता है ना कि इवेंट की तरह से, कि एक हल्ला हमने 2 साल पहले किया, 1.5 साल पहले किया। एक हल्ला अभी हम जब ये GIS हो रही तब माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को गिफ्ट किया। फिर लगा कि हमको कुछ और जोड़ना चाहिए, तो अब फिर एक हल्ला सोमवार को हम करने जा रहे हैं। फिर तो थोड़ा हमको भी लगा एपिसोडिक चलने दीजिए इसको। सर, आपको नहीं लगता आपके इस हल्ला से जो है पंचांग सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, जो गणना करते हैं ज्योतिषाचार्य? आप ये सवाल का जवाब दे दीजिए मुझे कि कितने घरों में पंचांग है और किसको किसको देखना आता है ना। तो अभी 2-4 लोग बोल रहे हैं, नवीन जोशी बैठे हैं और 2-4 लोग बैठे, हाथ तो चला हमको आता है। लेकिन सामान्यतः हम अपने जो बुजुर्ग लोग हैं घर के, माँ हो पिता हो, जिनको व्रत त्योहार सबके लिए देखने की जरूरत पड़ती है, तब कोशिश होती है वो देखो, तो एक कबाड़ में रहता है। और कई बार तो जैसे न्यू मार्केट में जो पंचांग है, मान लीजिए वो 100 रुपये 150 रुपये से शुरू होता है, वो पंडित रामनारायण जो भी कुछ होंगे नाम, तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं कि बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। तो जब वो सस्ता होने आता है 25 रुपये, तब हम जाके खरीदते हैं, जब तक आधा साल निकल जाता है। तो खैर, तो हम इस बहाने से अपनी परंपराओं का सम्मान करें, उनसे सुपरिचय है। तो हमारी कोशिश है कि हम जितना आप पर बोझा, तो पंचांग भी हम छाप रहे हैं, पिछले 4 साल से विक्रम पंचांग भी हमने छापा है, और वो भी हम निःशुल्कता ही लोगों को देते हैं। लेकिन एक आज की दुनिया में एक खतरा एक और है कि जिस चीज की मान मैं अभी कीमत लगा दूं कि सब 1000 रुपया है, तो तत्काल जो है उसको लगता है कुछ बड़ी बात होगी, जिसे मुफ्त में क्यों दे रहा है। तो लेकिन दिक्कत यह है कि अब मुफ्त की भी, और हम कहीं सिंपल चाय पीने भी जाएंगे। जैसे आज ही एक कोई अभिनेता है जिसका एक पता नहीं, मतलब मैं तो उसके प्रसन्न नहीं हुआ, उसको फोटो छपा है किसी अखबार में, और उसका पेंट की कीमत करीबन 80,000 रुपया। अब वो मेरे को नहीं मालूम ना, तो मैं तो कह रहा हूँ कि लेकिन तो उसमें क्या है कि एक सेलिब्रिटी है जो ही कैन अफोर्ड। एक भाई साहब थे जो कहीं पर बैठ के कॉफी पी रहे थे, ये मीडिया पे चलता रहता है, उस कॉफी की कीमत थी केवल 3,500 रुपया।
तो हमको लगता है कि हम तो बहुत छोटे हो गए, बोने हो गए। तो हम अपने घर में, अपने ही समाज में, अपने ही देश में हम लगातार बोने बना दें कि भाई हम हमारा सामर्थ्य नहीं। और खास करके फिर इसमें जो है, जैसे भोपाल में ही वांग्मय की जो किताबें हैं, साहित्य की जो किताबें हैं, उसकी कितनी दुकानें भोपाल में, टेक्स्ट बुक तो मिल जाएगा, स्टेशनरी वाली शॉप भी मिल जाएगी, लेकिन जैसे तो इस तरह से बहुत सारा वो है। तो हमारी कोशिश है, और कोई भी व्यक्ति हो, सरकार का कोई विभाग हो, बगैर समाज के सहयोग के और समाज के वातावरण के बगैर कुछ हो नहीं सकता। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।